बात कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता। फतेह बहादुर जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, फतेह बहादुर सिंह जिंदाबाद, केतली छाप जिंदाबाद, जय 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 भीम। भाइयों एवं बहनों एवं माताओं, आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। साथियों, हमारी लड़ाई ना किसी उम्मीदवार से है, ना किसी पार्टी से है, ना किसी जाति से है। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई मनोवाद और सामंतवाद के खिलाफ समाजवाद और अम्बेडकरवाद का है, यानी मनुस्मृति और संविधान के बीच। जो मनुस्मृति हमें गुलामी देता है, संविधान हमें आजादी देता है। मैं पूरे 5 साल सदन से लेकर सड़क तक संविधान के पक्ष में लड़ाई लड़ता रहा। सदन से सड़क तक मैंने पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का आवाज बुलंद करता रहा। चाहे आंगनबाड़ी की समस्या हो, चाहे रसोईया की समस्या हो, चाहे आशा ममता की समस्या हो, चाहे जो पेंशन जो लागू कराने की बात हो, मैं सबके आवाज को मैं विधानसभा में बुलंद करने का काम किया। चाहे सड़क का समस्या हो, बिजली का समस्या हो, पानी का समस्या हो, शिक्षा का समस्या हो, स्वास्थ्य का समस्या हो, इस सभी समस्याओं को लेकर मैं सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाने का काम किया। यानी हमारी लड़ाई बहुजनों समाज के लिए है। और बहुजन समाज की लड़ाई जो इतनी आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। हम नारा तो बोल देते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज भी आप लोग बताइए कि देश और राज्य में 10 का शासन 90 पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसका कारण क्या है कि हम जगदेव बाबू को इस नारा को याद कर लिए, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये भी उन्हीं का नारा है। लेकिन आज भी चल रहा है। हमने जगदेव बाबू के उस जो हमारे लिए संदेश दिया था, उनके संदेश और उनके रास्ते पर हम चलने का काम नहीं किया। बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है। और जो हमारे बहुजन समाज के लोग बाघ और बकरी को एक हाथ पर पानी पिलाने का बात करते हैं, ये संभव है कि बाघ और बकरी एक हाथ पर पानी पी सकती है? तो जो हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग जो बाघ और बकरी को एक हाथ पर पानी पिलाने का बात करते हैं, या तो वो मूर्ख है या समाज को धोखा दे रहे हैं। हमारी लड़ाई जिसके साथ है, हम जिसके साथ लड़ रहे हैं, उनको बगल में बैठा के हम लड़ाई जीत सकते हैं क्या? तो हमारे जितने भी आज बहुजन जन जो दल है, जो अम्बेडकर का बात करते हैं, अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलते हैं क्या? जगदेव बाबू का जयंती और शहादत मनाते हैं, उनके रास्ते पर चलने का काम करते हैं क्या? लेकिन फतेह बहादुर सिंह ने जगदेव बाबू के जो अधूरा सपना था, उन सपनों को लेकर पूरा 5 साल आवाज बुलंद करने का काम किया है। यही कारण है कि जो हमारे ही दल में जो मनवादी और सामंतवादी लोग बैठे हुए हैं, ये विचारधारा यही समाप्त हो जाए, 90% के लोगों का हक अधिकार का कोई लड़े नहीं, यही समाप्त हो जाए। इसलिए इन लोगों ने राजनीतिक हत्या करने का काम किया। तो मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं
कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने शोषित पीड़ित दलित का लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्होंने कुर्सी का लड़ाई नहीं लड़ा। 90% के लोगों के लिए हक हिस्सेदारी का लड़ाई लड़ा। नतीजा क्या हुआ? उनका शारीरिक हत्या कर दिया गया ताकि वही आंदोलन समाप्त हो जाए। उसी लड़ाई को मैं पुनः लेकर चला तो हमारा राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया। तो मैं उन लोगों से ये कहता हूं कि वो 1974 के जगदेव बाबू थे, अब मैं 2025 का फतेह बहादुर हूं। हमारी हत्या करनी इतनी आसान नहीं है। 74 में हमारे 90% के लोग जागे नहीं थे। आज 2025 में हमारे 90% के लोग जाग चुके हैं। और आपने जो जगदेव बाबू के विचारधारा को समाप्त करने का आपने जो कोशिश किया है, जगदेव बाबू के लोगों ने पुनः उनको जवाब देते हुए 90% के लोग अपने प्रतिनिधियों को पुनः विधानसभा भेजने का काम करते हैं। ये उन मनोवादियों और सामंतवादियों को करारा जवाब होगा। तो आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं ना? मैंने पूरे 5 साल, चाहे गरीब हो महिला हो, मैंने सबको मान सम्मान बराबर दिया है कि नहीं दिया है? सभी महिलाओं को मैंने दिया है ना? हमारे अलावा कोई और इसके पहले भी और विधायक बने हैं। क्या गरीब पिछड़े दलित महिला को कोई मान सम्मान देता था क्या? किसी को विधायक से मुलाकात होता था क्या? लेकिन मैं सबको बुला कर बैठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, बात करता हूँ, तब काम करता हूँ उनका। और मैं प्रयास करता हूँ हर काम करने के लिए। तो इन लोगों ने कोशिश किया कि जो महिलाओं को मान सम्मान मिल रहा है, जो गरीब पिछड़े, जो दलित अल्पसंख्यक को मान सम्मान मिल रहा है, उस मान सम्मान को यही समाप्त कर दिया जाए। तो उन लोगों ने जो है वहां से, वो लोग पटना से तय किया है कि डेहरी विधानसभा का विधायक कौन होगा। ये उनका अधिकार है कि डेहरी वालों का अधिकार है ना कि हमारे विधानसभा का विधायक कौन होगा। तो आप लोग तय कर लीजिए कौन होगा। वहां से जो टिकट मिला है वेटिंग में है, वो कंफर्म आप लोगों को करना है ना। इसके बाद मैं बहुत चिंतित था कि मेरे बाद हमने बहुत संघर्ष कर करके मैं डेहरी में अति पिछड़ा समाज का लड़ाई लड़ने का काम किया। हाई कोर्ट तक लड़ा। डेहरी नगर का जो सीट है वो अति पिछड़ा का है, चेयरमैन का। आप लोगों को पता होगा, इसके पहले ऊंची जाति के लोग गलत सर्टिफिकेट बनवा कर उस पद पर बैठे हुए थे। मैंने हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ा और लड़कर उस जाति प्रमाण पत्र को रद्द करवाने का काम किया। और मैंने कसम खाया था कि अति पिछड़ा का सीट है, उस कुर्सी पर जब तक मैं अति पिछड़ा के बेटी को बैठा नहीं लेता हूं, तब तक मैं चैन का सांस नहीं लूंगा। और ये पूरा डिहरी जानता है कि फतेह बहादुर से ने अति पिछड़ा दलित का लड़ाई लड़ता है, अल्पसंख्यक का लड़ाई लड़ता है। लेकिन हम लोगों ने तय किया था उस समय कि जब मैं विधायक हूं और मेरा अपना चेयरमैन होगा, तो हम दोनों और नगर का एग्जीक्यूटिव साथ में गली गली घूमकर जनता से पूछेंगे आपका क्या समस्या है और काम करेंगे। हमने घोषणा किया था कि जो होल्डिंग टैक्स है, विधानसभा से मैंने लेटर पास करवा करके 4 साल हो गए नगर परिषद में रखा हुआ है। मैंने जनता से वादा किया था जब हमारा चेयरमैन होगा तो आप लोग का होल्डिंग टैक्स जो है, जो ये लोग बढ़ा दिया है, पुराने रेट पर कटवाने का काम करूंगा। मैंने जनता से वादा किया था कि
नगर परिषद से और विधायक दोनों मिल जाए तो डेहरी विधानसभा में विकास का गंगा बहेगा। मैंने वादा किया था कि अब्दुल कयूम अंसारी साहब का जो हॉल है उसके पीछे जो खाली जमीन है उसमें नगर परिषद से हम लोग सीनियर सिटीजन के लिए इंडोर स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। लेकिन ये बाबू जिनके लिए मैंने लड़ा वो चुनाव जीतते ही उन्होंने रंग बदल दिया और जो भी विकास का मुद्दा था भूल गए। हमने वादा किया था कि जो जनता का पैसा एनजीओ को 44 लाख रुपया जा रहा है उसको हम लोग कम कर करके 30 लाख रुपया करेंगे, क्योंकि उस पैसे को आपस में ये लोग मतलब बंदर बांट कर रहा है। मैंने उस पर भी बात किया तो ये लोग 44 लाख के बजाय 68 लाख करने का काम किया। मैं एक बैठक में गया था, लेकिन मैं जब रवैया देखा तो उसके बाद मैं नगर परिषद में जाना छोड़ दिया। मैंने जनता से वादा किया था जो नगर परिषद में खाली जमीन है उसमें एक वहां के अगल बगल लोगों के लिए हम लोग पार्क बनवाने का काम करेंगे। लेकिन ये लोग जो है मतलब एक भी मेरा किया हुआ वादा, और जब चुनाव जीतना था तो जो विधायक की है वही है। आप लोग बताइए कि अति पिछड़ा का लड़ाई मजबूती से कौन लड़ा? पूरे समाज की, बहुजन समाज का लड़ाई किसने लड़ा? और चुनाव जीतते ही रंग बदल दिए। मैंने जनता से, मैंने सभी फुटपाथी दुकानदारों से वादा किया था जब चेयरमैन हमारा होगा तो सभी फुटपाथी दुकानदारों के लिए वेंडर जोन का निर्माण कराऊंगा। वेंडर जोन तो दो, आप सभी लोग डेहरी के अगर होंगे तो पिछले साल देखे होंगे इसी नगर परिषद के चेयरमैन के द्वारा सभी फुटपाथी दुकानदारों को बेघर कर दिया गया था, बाजार से उजाड़ दिया गया था। मैं विधानसभा के टूर पर था, फोन जा रहा था। मैं बोला का मैं आ रहा हूं और सभी दुकानदारों का दुकान में लगवाने का काम करूंगा। मैं 10 दिन के बाद घर नहीं आया, मैं डायरेक्ट बाजार में उतरा। सभी दुकानदार रो रहे थे कि हम लोग दिवाली का, छठ का सामान 1-1 लाख रुपया का उधार ला के रखे हैं, पुलिस डंडा मार रहा है, दुकान नहीं लगाने दे रहा है। मैंने कहा आज मैं आया हूं, आप लोग सभी लोग तैयारी कर लीजिए, कल सबका दुकान लगेगा। और मैंने दुकान लगवाया और दुकान लगवाने के बाद डीएम को बोला कि मैं दुकान लगवा दिया हूं, आप जो है एसपी साहब को बोलिए थाना चौक से लेकर अंबेडकर चौक पर बड़ी गाड़ियों का नो एंट्री लगाने के लिए। डीएम ने एसपी को फोन किए, एसपी तुरंत जो है 4 फोर्स यहाँ 4 फोर्स वहां लगा करके बड़ी गाड़ियों के लिए नो एंट्री लगाया। थाना में गया मैं थाना में गया, थाना प्रभारी से बोला आपने सभी दुकानदारों पर डंडा उठाने का काम किया है, बहुत गलत काम किया है। अब मैं दुकान लगवा दिया हूं, मैं आपको कह कर जा रहा हूं दुकानों का रक्षा करना आपका काम है। आप पूरा गश्ती में रहेंगे, अगर एक भी दुकानदार को कुछ होता है तो पूरी जवाबदेही आपका होगा। मैं दोबारा देखने गया 6 बजे शाम को, तो मैं देखा थाना प्रभारी 10-15 फोर्स लेकर के पूरा गश्ती मार रहा है और बोला कि विधायक जी देखिए हम आपके लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो समझिए कि जो पुलिस डंडा मार रहा था वही पुलिस हमारे लोगों के सुरक्षा में खड़ा था। आज अगर मैं नहीं रहूंगा तो हमारे फुटपाथी दुकानदारों का क्या होगा? मैं उनके लिए, आप लोगों के लिए, 90% के लोगों के लिए मैं पुनः चुनाव लड़ने आया हूं। आप लोगों की जिम्मेवारी है, शहर को बचाना है, विधानसभा को बचाना है। आपको पता है कैसे व्यक्ति को टिकट मिला है जिसका पूरे शहर में अवैध धंधा है,
उम्मीदवार गुड्डू चंद्रवंशी नहीं है, उम्मीदवार पवन झुनझुनवाला है, जो पूरे डेहरी के नहीं लगभग 4 राज्य के बच्चों का लॉटरी का टिकट बेच करके भविष्य बर्बाद कर रहा है। सारा फाइनेंस वो किया है। उम्मीदवार वो है, आरएसएस का उम्मीदवार है, इधर भी आरएसएस का उम्मीदवार है, उधर भी आरएसएस का उम्मीदवार है। कौन करेगा आपका? अगर उम्मीदवार हमारा अगर अति पिछड़ा वास्तव में होता तो हमारे फुटपाथी दुकानदार को उजाड़ने का काम नहीं करता। तो आप लोगों का जिम्मेवारी बनता है कि हमारे डेहरी विधानसभा का गरीब जनता कैसे सुरक्षित रहे, उसके लिए अपने विधायकों को आप लोगों को चुनना है, ताकि आने वाला समय में हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, हमारे डेहरी विधानसभा में क्राइम न फैले। मैंने पूरे 5 साल डेहरी विधानसभा में अमन चैन शांति कायम किया है। मेरे विधानसभा में कहीं भी हिंदू मुसलमान का 5 साल में बात हुआ? कहीं भी दंगा का बात हुआ? लेकिन पूर्व का इतिहास है, जो वर्तमान आपका उम्मीदवार आरजेडी का है, सभी मुसलमान भाई को पता है कि 12 पत्थर में दंगा करवाने वाला कौन लोग थे। हिंदू मुसलमान में दंगा करवाने वाले कौन लोग थे? जिनको आज आरजेडी ने टिकट दिया है, वही लोग ना है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि फिर हिंदू मुसलमान में दंगा हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे सभी लोग जिस प्रकार पूरे 5 साल अमन चैन शांति शहर में रहा, आगे भी अमन चैन शांति रहे। और मैं चुनाव में ही कहा था कि मैं अगर जीतूंगा तो हमारे जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं, सभी धर्म सभी त्योहार, चाहे हिंदू का त्योहार हो, चाहे मुसलमान का त्योहार हो, चाहे सिख का त्योहार हो, चाहे ईसाई का त्योहार हो, सभी धर्म हम सभी लोग मिलजुल कर मनाने का काम करेंगे। वो हमने कायम किया कि नहीं किया पूरे 5 साल में? तो उसको कायम रखने के लिए और मैं अपने सभी डेहरी विधानसभा के मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि आप लोग डेहरी विधानसभा को, डेहरी बाजार को बर्बाद होने से बचा लीजिए और वैसे उम्मीदवार को जिताकर न भेजें जो पूर्व से ही अपराधी किस्म के हों। आप देखे होंगे जब चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे थे, मैंने उन पर हाथ रखा था कि अभी से भी वो अच्छा काम करेंगे। उनके विरोधियों ने हाथ में हथकड़ी लगा हुआ फोटो वायरल किया था, आप लोग देखे थे। उसके बावजूद भी हम लोगों ने जिताया कि नहीं, हमारा अति पिछड़ा का उम्मीदवार है, जीतेगा तो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गरीबों के लिए काम करेगा। लेकिन अभी एक फोटो वायरल हुआ है जिसके खिलाफ मैंने लड़कर उसको बैठाने का काम किया, उसी के साथ पटना में घूम रहा है, उसी के गोद में बैठ गया है। जिस सामंतवादियों के खिलाफ मैं लड़कर उसको चेयरमैन बनाने का काम किया, आज उसी के गोद में बैठकर हमारे बहुजन समाज के लोगों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। अब निर्णय आप लोगों को लेना है, डेहरी विधानसभा के जनता को लेना है, क्योंकि वैसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जिसके कथनी और करनी में अंतर होता है। कहता कुछ और है या करता कुछ और है। और ऑलरेडी चेयरमैन के पद पर लोगों ने देख लिया है, तो क्या दोबारा विश्वास करने योग्य है? मैं अपने सभी डेहरी का दुकानदार भाई, फुटपाथी दुकानदार, सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि शहर को विधानसभा का बचाने का जिम्मेवारी आपका भी है। आप लोग अपने शहर को, विधानसभा को बचाने के लिए गलत उम्मीदवार को न चुने। मैं आपके साथ मजबूती से खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। टिकट का कारण यही ना है कि मैंने गरीब पिछड़ा दलित का लड़ाई लड़ने का काम किया। इसके अलावा और कोई मेरा अपराध है क्या? तो अब आप लोगों को जो है
वो टिकट वहां से विधायक बनाकर भेजा है और आप लोग देहरी से विधायक बना के भेज दीजिए। जो आप लोग विधायक बनाएंगे वही सदन में जाएगा, उसका भेजा हुआ सदन में नहीं जाएगा। इसी के साथ हम ओवैसी साहब, चंद्रशेखर आजाद जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन लोगों ने मिलकर हमें जीडीए गठबंधन का यहाँ उम्मीदवार बनाया और उम्मीदवार बनाया। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ ही मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, जिस प्रकार पूरे 5 साल मैंने सदन में मैं संविधान का आवाज बुलंद किया हूँ, गरीब पिछड़े दलित का आवाज बुलंद किया हूँ, आने वाला भी जो समय होगा सड़क से सदन तक बुलंद होता रहेगा। इसी के साथ मेरा नारा है और उस नारा पर काम करना होगा। क्योंकि जगदेव बाबू का नारा तो है, लेकिन उनका उपदेश भी है कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है। और जिस व्यक्ति से जिसके खिलाफ हमें लड़ना है, अगर वो व्यक्ति हमारे लोग बगल में बैठा है तो वो व्यक्ति आपका नहीं हो सकता, क्योंकि लड़ना उसी से है और वही बगल में बैठा है तो आपको अपने लोगों तक पहुंचने देगा वो। मेरे अगल बगल में कभी आप लोग देखे हैं? हमारे अगल बगल आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे आप ही लोग हमेशा रहे हैं काम को। और चंद्रशेखर आजाद जी का 3 तारीख को रोड शो है। होटल बुद्धा विहार से निकलेगा 11 बजे, थाना चौक होते हुए अम्बेडकर चौक पर अम्बेडकर जी को हम लोग माला डालेंगे और माला डालते हुए डलमिया नगर होते हुए प्रेम नगर हाई स्कूल में सभा होगा। तो उस सभा में आप लोग अधिक से अधिक आएंगे। और ओवैसी साहब का भी प्रोग्राम लग रहा है, उनका 7 या 8 तारीख को कंफर्म होगा। जैसे ही कंफर्म होगा आप लोगों को मैसेज दे दिया जाएगा। फतेह बहादुर जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जीडीए गठबंधन जिंदाबाद। 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। लिया है कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलना है, नहीं चलेगा। तो आप लोग इस पर कायम रहिए। इस बार देहरी विधानसभा में 90% के लोगों का शासन होगा। आप लोग तैयार है ना? फतेह बहादुर जिंदाबाद। बहुत बहुत